ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद 5 दिन के लिए अमेरिका ने ईरान पर अटैक नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन ईरान ट्रंप के दावों को फेक बता रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका से तो कोई बात हुई ही नहीं, अमेरिका फेक न्यूज फैला रहा है। ईरान का कहना है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब ईरान की शर्तों को माना जाए। अब ईरान का जो स्टेटमेंट है वो आपको बता दें। ईरान ने कहा कि वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए जिसमें अमेरिका और इजरायल फंसे हुए हैं, फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। ईरानी जनता हमलावरों के लिए पूर्ण और कठोर दंड की मांग करती है। सभी ईरानी अधिकारी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। तो ये तो ईरान का स्टेटमेंट है। और अच्छा, स्टेटमेंट भी कौन दे रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार यही चर्चा की जा रही है कि ईरान के ही स्पीकर हैं वो इस डायलॉग में शामिल हैं, जबकि ईरान के स्पीकर खुद कह चुके हैं कि उनकी अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। अमेरिका केवल एक फेक न्यूज़ फैला रहा है क्योंकि वो इस तेल के दलदल से बाहर निकलना चाहता है। और ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति तेल की कीमतों को कम करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ईरान अमेरिका के सामने युद्ध विराम के लिए 3 शर्तें रखी हैं। ईरान की पहली शर्त यह है कि भविष्य में हमला ना हो, इसकी गारंटी मिले। दूसरी शर्त यह है कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई करें। और तीसरी शर्त यह है कि ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, यानी कि अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है तभी ईरान ये समझौता कर सकता है या हो सकता है। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. ट्रंप युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं ईरान के पश्चिमी इस्फहान में जबरदस्त धमाके हुए। इजरायल और अमेरिका दोनों यहां मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। हमले के बाद पश्चिमी इस्फहान के बड़े इलाके में आग लग गई है। जिस जगह हमला हुआ वहां IRGC के कई अहम ठिकाने हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की ही बात को सही ठहराएं और ये कहें कि उन्होंने सीज फायर करने का ऐलान किया है और कहीं कोई नेगोशिएशन हो रही है, कोई डील हो रही है, ये तस्वीरें तो ना नेगोशिएशन की तरफ इशारा करती है ना किसी डील की तरफ इशारा करती है। इस्फहान में जहां पर ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, वहीं पास में आप हमला करते हैं। अमेरिका और इजरायल मिलकर वहां पर भारी तबाही मचाती है और फिर एक तरफ ये कहती है कि ईरान की लीडरशिप ख़त्म कर दी और हम अब डील पर ईरान को लाने में कामयाब हो गए हैं। तो बारूदी बवंडर तो कहीं पे भी ये नहीं दिखा रहा है कि ईरान ने सरेंडर किया है। फिलहाल तो इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि अमेरिका भी युद्ध चाहता है और ईरान भी युद्ध चाहता है और फिलहाल कहीं कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है।